भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम अस्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान वितांस चा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। बहुनाम जनमनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ है। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप सब ध्यान देना। बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। और भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। कोई एक होता है, कोई दो होता है, कोई तीन हो सकता है, लेकिन ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है कि जो मेरी शरण को सर्व कारण कारणम जानकर मेरी शरण को ग्रहण करता है। भक्तों हम सबको ऐसी भक्ति करनी है कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम हैं। भक्तों
और उनके चरण कमलों की रज हम सबको प्राप्त करनी है। भक्तों, यहाँ पर श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी बता रहे हैं कि ये परमपिता परमेश्वर का भगवत ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। भक्तों, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निरीश्वरवादी की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समस्त भौतिकतावादी समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है, और इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सभी कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे ही स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। यह जगत भगवान के अधीन है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। भक्तों, ऐसी शरणागति महात्मा दुर्लभ होता है, क्योंकि बहुत करोड़ों करोड़ों आत्माओं में कई आत्माएं ऐसी होती हैं भक्तों जो भगवान की शरणागति लेती हैं। सब कुछ में भगवान का परिचय, भगवान का स्पष्ट शरणागति होने पर भगवान दिखाई देने लगते हैं। भक्तों, ऐसा ही प्रेम हम सबको भगवान से करना है। यहाँ पर भक्तों इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में हुई है, कृपया आप सब ध्यान देना। सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः सहस्त्र लक्षः सहस्त्रपात सह भूमि में विश्वतो वृत्वा यति तिष्ठति दशामंगलम पुरुष एव वेदम सर्वं यद भूतम यच्छ भव्यम उतामृतस्त्वा स्वयसनो यदोन्नति रोहति। भक्तों, यहाँ पर ना चैव ना वाचो ना चक्षुषी ना श्रोत्राणि ना मानसी त्या चक्षते प्राणः इति एव चक्षते प्राणो हो वैतानि सर्वणि भवन्ति। भक्तों, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है। भक्तों, समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो चेतना, भगवान की चेतना जीव का प्राण है। भक्तों, क्योंकि शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की ही शक्ति सब प्रधान नहीं है। भक्तों, क्योंकि केंद्र बिंदु तो जीव का प्राण है। भक्तों, बिना इस चेतन जीव के शरीर मृत्यु के समान है। भक्तों,
क्योंकि शरीर में जब तक प्राण होता है तभी तक शरीर कार्य करता है। जैसे ही ये स्फुलिंग चेतना भगवान की कृपा से शरीर छोड़ देती है तो यह शरीर मृत हो जाता है भक्तों। इसी प्रकार भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल स्रोत हैं भक्तों। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ सब भगवान से प्राप्त हैं भक्तों, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। इसलिए वासुदेव सर्वव्यापी भक्तों, श्री कृष्ण सर्वव्यापी सर्वस्व हैं भक्तों, परंतु हम सबको भगवान से प्रेममयी सेवा करके भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करते रहना है भक्तों। इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है हमको। और प्रत्येक वस्तु वासुदेवः, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है भक्तों। यह सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हैं और हम सबको सभी वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए भक्तों। हमें बोलना है तो भगवान की वाणी बोलें, हमें देखें तो भगवान के दिव्य दर्शन चरणों का कमल दर्शन करें भक्तों। सुनना है, भगवत कथा सुनना है, प्रवचन सुनना है, सोचना है तो भगवान के विषय में सोचना चाहिए और अपने नित्य कर्म को करना चाहिए भक्तों। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भक्तों। देखिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी दिव्य शरण ग्रहण करता है और मेरी सेवा में लग जाता है भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको भगवान के निरंतर नाम का स्मरण करते हुए अपने नित्य कर्म को करना चाहिए भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी आप सब अपने सखा बंधु भाइयों तक पहुंचाने की कृपा करें भक्तों, ताकि उन सभी आत्माओं का कल्याण हो सके भक्तों। जय श्री कृष्णा।